तीर्थंकर भगवान की अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों की श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की नियम सागर जी महाराज की सभी लोग देखो, सभी बच्चों इधर देखो, क्या करें? सभी की दृष्टि इधर एकाग्रता से सुनिए। उज्जैनी नगरी है और वहां पर प्रातःकाल जो राजा था वह अपने महल के झरोखे से देखता है बहुत सारे लोग अपने हाथों में अष्टद्रव्य की थाली लेकर के भक्ति भाव से आनंद विभोर होते हुए जा रहे हैं। राजा अपने मंत्रियों से पूछता है, अभी तो कोई पर्व भी नहीं है, न दशलक्षण पर्व है, न अष्टांगिक पर्व है, फिर ये लोग अष्टद्रव्य लेकर के कहाँ जा रहे हैं? तो मंत्री बताते हैं, इस नगर के पास एक उद्यान है, उद्यान मतलब बगीचा, और वहां पर एक दिगंबर मुनियों का संघ आया हुआ है। यह सारी की सारी जनता उनके दर्शन के लिए, उनकी पूजन के लिए जा रही है। तो राजन कहते हैं, उन दिगंबर मुनिराज के संग का दर्शन मैं भी करूंगा, मैं भी चलूंगा। तो राजा के जो मंत्री थे उसमें एक मंत्री जैन था और 4 मंत्री अजैन थे। तो अजैन मंत्री जैन धर्म से द्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने कहा कि जैन मुनियों के दर्शन नहीं करना चाहिए। जो दिगंबर मुनिराज रहते हैं वह अस्पृश्य होते हैं, छूने के योग्य नहीं है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, उनका दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना सभी बच्चों, प्रश्न पूछेंगे, इसी कथा में से फिर प्रश्न पूछेंगे, ध्यान से सुनो। तो जैन मंत्री था, उसने कहा कि राजन, जैन मुनि ऐसे नहीं होते, जैन मुनि तपस्वी होते हैं और बहुत बड़े साधक हुआ करते हैं। और राजा को मुनि के दर्शन से रोकने के लिए वो अजैन मंत्री बार बार बोल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। राजा ने कहा, कुछ भी हो, हम तो जैन मुनिराजों का, दिगंबर मुनिराजों को संग आया हुआ है, हम तो उनके दर्शन के लिए जाएंगे। और तैयारी के साथ रथ में सवार होकर के राजा, रानी और सारा धूमधाम से, कैसे धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में वह राजा भी उन मुनि
मुनिराजों के संग के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। 4 मंत्री भी साथ में हैं और उस मुनि संघ के जो आचार्य परमेष्ठी थे उनका नाम था अकंपनाचार्य। अकंपन स्वामी उस संघ के नायक थे, आचार्य थे। उन्हें ज्ञात हो गया इस राज्य का जो राजा है वह तो धार्मिक है, लेकिन राजा के जो 4 मंत्री हैं वह जैन धर्म से ईर्ष्या रखते हैं, तो कुछ गड़बड़ न हो जाए इस कारण से आचार्य परमेष्ठी ने पूरे साधुओं के लिए आज्ञा दी कि ये दर्शन के लिए आ रहे हैं, इनके साथ कोई भी बात नहीं करेगा। सब मौन धारण करके ध्यान में लीन हो जाओ। आचार्य महाराज की आज्ञा स्वीकार करके सारे के सारे 700 मुनिराज ध्यान में बैठ गए। अब राजा दर्शन के लिए आया है, उसके साथ अजैन मंत्री भी हैं और लोग भी हैं। क्रम क्रम से सबके पास जा करके हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के सभी मुनिराजों को नमस्कार करता है। लेकिन आचार्य गुरुदेव की आज्ञा होने से कोई भी मुनिराज न तो उनकी तरफ देखते हैं, न आशीर्वाद देते हैं और न ही उनके साथ वार्तालाप करते हैं। ध्यान में लीन है। इस प्रकार से 700 मुनिराजों के दर्शन करके जब बाहर होते हैं तो अजैन मंत्री कहते, देखो राजन, मैंने बोला था ना, ये जैन मुनियों को कुछ भी नहीं आता, ये घोर अज्ञानी होते हैं, ढोंग करते हैं। और देखो आपने दर्शन किया, किसी ने आपको आशीर्वाद भी नहीं दिया, किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं, किसी मुनिराज ने आपसे बात भी नहीं की। क्या काम किया उन्होंने? समझ में आया? ठीक है, ये जा रहे हैं। राजन कह रहा बातचीत करें या न करें, वो तो अपनी आत्म ध्यान में लीन थे। अब क्या होता है, एक मुनि महाराज जिनका नाम श्रुत सागर था, क्या नाम था? श्रुत सागर नाम था। वह आहार के लिए गांव में गए थे। जो आचार्य महाराज ने सब शिष्यों के लिए आज्ञा दी थी कि राजा के साथ और इनके मंत्रियों के साथ कोई भी बात नहीं करेगा, वह श्रुत सागर मुनि महाराज को पता नहीं था। और चलते चलते जब बाहर निकल रहे थे तो मुनि महाराज जो कौन से श्रुत सागर आहार करके आ रहे थे, तो अजैन मंत्री ने कहा कि देखो सामने से एक बैल आ रहा है। क्या कहा? बैल आ रहा है। ये बात जब सुनी तो मुनिराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। देखो मैं पहले ही बोल रहा था, ये सब मूर्ख हैं, ये दिगंबर मुनिराज मूर्ख हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये भी देखो सामने से कैसा बैल आया है। जब ये सुना श्रुत सागर मुनि महाराज ने, तो उनको तो गुरु की आज्ञा का पता नहीं था। उन्होंने कहा तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो, आ जाओ। तो शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्र मतलब कोई विशेष संदर्भ को लेकर के उसके बारे में जो विवाद होता है, विवाद मतलब वाद विवाद। और जब ये हुआ तो देखते ही देखते उन श्रुत सागर मुनि महाराज ने चारों मंत्रियों को जीत लिया। जीत लिया मतलब हार जीत नहीं, वो अवाक रहे, उनके पास कोई उत्तर भी नहीं बचा। अरे इतना उनके पास में ज्ञान था। एक मुनि महाराज अपने
आचार्य अकंपनाचार्य स्वामी के पास में पहुंचे और ये मंत्री और राजा आगे बढ़ रहे हैं। राजन ने कहा, देखो कितने ज्ञानी होते साधु, तुम इनको मूर्ख कहते हो, ये कितने ज्ञानी हैं, चारों तुम उनके सामने कुछ बोल नहीं सके। ये बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़े ध्यानी होते हैं, तपस्वी होते। राजा दिगंबर मुनिराजों की प्रशंसा कर रहा है। अब इधर सुरसागर मुनि महाराज गुरु महाराज के पास पहुंचे और रास्ते में जो घटना घटी थी, 4 मंत्रियों के साथ जो वाद विवाद हुआ था, उसे आचार्य महाराज के सामने निवेदन करते ऐसे ऐसी घटना घटी। तो अकंपनाचार्य स्वामी कहते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हे स्वामी, इसमें अनर्थ की क्या बात है? वह दिगंबर मुनियों को मूर्ख बोल रहा था, जो मंत्री लोग थे मूर्ख बोल रहे थे, इसमें अनर्थ की क्या बात है? इससे तो धर्म की प्रभाव न हुई। नहीं सुरसागर जी, तुम नहीं समझते, वह मंत्री जैन धर्म से द्वेष रखने वाले हैं, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हे गुरुदेव, इस अनर्थ से बचने का कोई उपाय है क्या? हाँ, उपाय है। क्या उपाय है? जहां पर वाद विवाद हुआ था, वहीं पर जाकर के तुम ध्यान में लीन हो जाओ, नहीं तो पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग आ सकता है। गुरु की आज्ञा पा करके वह सुरसागर मुनि महाराज जहां पर वाद विवाद हुआ था, वहीं पर जाकर के कायुसर में खड़े हो जाते हैं। और रात को वह चारों मंत्री अपने हाथ में एक एक तलवार लेकर के निकल पड़े हैं। और आते ही रास्ते में और सुरसागर मुनि महाराज दिखे और एक मंत्री बोला, उनने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसने ही इसके कारण से ही अपना अपमान हुआ है, इसलिए इसको पहले क्या मार देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, एक एक नहीं, चारों एक साथ तलवार का वार करेंगे, एक साथ मारेंगे। और ऐसा करते हैं। मुनि महाराज जहाँ खड़े हैं, उनके ऊपर तलवार उठाकर के चारों मंत्री एक साथ उन पर वार करना चाहते हैं। उसी समय जहाँ पर जिस वन का देवता था, वह उनको कीरित कर देता है। कीरित म्हणजे स्टेचू, जैसे थे वैसे ही खड़े हो, उनको कील दिया, कीरित कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते। प्रातः काल जब सुबह हुआ तो किसी ने देखा और ये बात राजा के कान तक पहुंच गई कि हमारे 4 मंत्री इस प्रकार से मुनिराज का वध करने के लिए गए। राजा सुबह सुबह आता है और देखता है चारों के चारों मंत्री तलवार लेकर के जैसे कि तैसे खड़े हैं। मुनिराज के चारों तरफ से चारों मंत्री खड़े हुए हैं। वह राजन मुनिराज के चरणों में नमस्कार करता है, उनकी भक्ति करता है और क्षमा याचना करता है कि हमारे राज्य में हमारे ही मंत्रियों के द्वारा यह घोर कृत्य किया गया है। और उस समय मुनिराज आशीर्वाद देते हैं, राजन को अपना ध्यान छोड़ देते हैं और उस देवता को, जो वन देवता था, उसको आदेश देते हैं कि इन सबको आपने जो कीर्त करके रखा है, इसको छोड़ दिया जाए, चारों को छोड़ दिया जाए। मुनिराज की आज्ञा पाकर के वह देव भी उन मुनिराज जिनको कीर्त किया था मंत्रियों को, उसको छोड़ देता है। जब छोड़ता है,
सामने मुनिराज विराजमान है, राजा बैठा है, शर्म के कारण से उसकी गर्दन झुक जाती है। राजा से आंखें मिलाने की भी उसकी क्षमता नहीं रहती, क्षमा मांगता है। मुनिराज कहते हैं इनको चारों को प्राण दंड दिया जाएगा। हमारे राज्य में इन मंत्रियों ने मुनिराज का वध करने का जो साहस किया, दुस्साहस किया, इनका एक ही दंड है, चारों को क्या? प्राण दंड। यानी मुनिराज दया के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं, उनके अंदर प्रतिपल करुणा का झरना झरता रहता है। कहते नहीं, इनको कोई दंड नहीं दिया जाए, इनको क्षमा कर दिया जाए। देखिए मुनिराज का हृदय कैसा होता है, जो अपने प्राण लेने के लिए आया उनको भी क्षमा कर रहे हैं, उनको भी प्राण दंड मिलने वाला नहीं, इनको जीवन दान दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। राजन मुनिराज को नमस्कार करके चले जाते हैं और वहां जाकर के देखो बीच में डिस्टर्ब करने आ गए, बीच में इस प्रकार से मत आओ। उनको प्राण दंड तो नहीं देते, लेकिन उनको दूसरा दंड देते हैं, उनका काला मुंह करवा करके। कैसा मुंह? काला मुंह करवा करके गधे के ऊपर बिठा करके देश से देश निकाला देते थे, इतना दंड देते। अब ये चारों मंत्री घूमते हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। कहां पर? हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो राजा था उनके पास जाकर के काम के लिए याचना करते हैं। राजा उनको रख लेते हैं, लेकिन एक दूसरा जो राजा था वह बहुत बलशाली था और इस हस्तिनापुर के राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहता था। राजा चाहते हुए भी उसको अपने बस में नहीं कर पा रहा था। इन चारों मंत्रियों ने युक्ति के द्वारा उस राजा को, उसका नाम था सिंहबल, उसको बांध करके बंदी बना करके राजा के सामने पेश कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उस राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत खुश हूं, तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगते हो? उसने कहा नहीं राजन। चारों मंत्रियों ने कहा अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, यह वरदान, यह वर आपके पास रखिए, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यह वरदान मांग लूंगा। राजा ने तथास्तु कह दिया। अब देखिए क्या घटना घटती है। वह अकंपनाचार्य स्वामी आचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ विहार करते करते हस्तिनापुर के पास आ जाते हैं। हस्तिनापुर के पास उद्यान में वह संग ठहर जाता है और जब यह बात चारों मंत्रियों को पता चलता है तो मन में विचार करते हैं कि यह राजा तो इन मुनियों का भक्त है, दिगंबर मुनियों का भक्त है, और हमने इनके ऊपर क्या कृत्य किया था तो इसको पता चलेगा तो पता नहीं अब मेरा क्या होगा। उज्जैनी में ये हाल हुआ, अपमान होकर के देश निकाला दिया गया, अब पता नहीं क्या होगा। ऐसे विचार करके वो घबराने लगे। तो एक मंत्री ने कहा कि अरे इसमें घबराने की बात नहीं है, राजा ने जो अपन को वरदान दिया है बस अब उसका उपयोग करना चाहिए। और राजा के पास पहुंच जाते हैं तो चारों मंत्री, राजन जो वरदान आपने दिया था धरोहर के रूप में आपके पास रखा है, उस वरदान को मुझे दीजिए। ठीक है तथास्तु, क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 8 दिन के लिए यह राज्य चाहिए। राजा वचन दे चुका था, इसलिए राजा ने क्या किया?
राजा अज्ञातवास पर मतलब चला गया और उनको राज दे दिया। राज्य मिलते ही वह बलि उसमें मुख्य था। 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। तो बलि मुख्य था। मंत्रियों के नाम क्या थे? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। तो जो बलि था उसने क्या किया? राजा बन गया और राजा बनते ही उन मंत्रियों ने क्या कुकृत्य किया? जहां पर 400 मुनि महाराज का संघ विराजमान था, उनके चारों तरफ से घेरा बना दिया, ईंधन जलाया और उसमें भी हड्डी, चमड़ी वगैरह जलाने लगे। राजा, पहले जो राजा था पद्म, उनने सोचा नहीं ये क्या कर रहा है, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हम वचनबद्ध हैं, हम राज इनको दे चुके हैं। और यह जब घटना घटी तो एक मुनि महाराज ध्यान में लीन थे और रात्रि के समय उन्होंने आकाश की ओर देखा। एक श्रवण नाम का तारा कंपायमान होता हुआ दिखाई दिया। उन मुनिराज ने उसको देख करके अनुमान लगाया कि कोई अनर्थ हो रहा है और उनको पता चल गया और उनके मुख से हाय हाय महाअनर्थ शब्द निकले। उनके पास में एक क्षुल्लक जी थे, उनका नाम था पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक जी थे। उन्होंने कहा, हे स्वामी, क्या हुआ? क्या आपको कोई पीड़ा हो रही है? क्या अनर्थ हो रहा है? आपके मुख से ऐसे दुख भरे शब्द क्यों निकल रहे हैं? उस समय वह श्रवणराज बोलते हैं कि मुझे कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मुख से पीड़ा वाचक शब्द कैसे निकल रहे हैं? उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान करके बताया। उस श्रवण नक्षत्र निमित्त ज्ञानी थी, उसके कंपायमान होने से उन्होंने बताया। उनको देख करके निमित्त से उन्हें पता चल गया था। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर में घोर अनर्थ हो रहा है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के संग पर घोर उपसर्ग हो रहा है। बलि राजा बन गया है और घोर उपसर्ग कर रहा है। क्षुल्लक जी ने पूछा, गुरुदेव, इस उपसर्ग निवारण का क्या कोई उपाय है? हाँ, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि फलाने उस पर्वत के ऊपर एक विष्णु कुमार नाम के मुनि महाराज हैं। और ये विष्णु कुमार नाम के मुनि महाराज कौन थे? जो हस्तिनापुर के राजा थे, उनके सगे भाई थे। उन्होंने पिताजी के साथ ही उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली थी। उन्होंने कहा कि उस पर्वत पर एक मुनि महाराज जिनका नाम विष्णु कुमार है, ध्यान में लीन है और उनको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई है। कौन सी रिद्धि? विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि किसे कहते हैं? विक्रिया के माध्यम से अपना शरीर छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। ऐसी विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। वह विष्णु कुमार मुनि महाराज यह उपसर्ग दूर करने में समर्थ है। तुम इसी समय जाओ और विष्णु कुमार मुनि महाराज से यह सारी घटना बताओ और उन्हें उपसर्ग निवारण के लिए हमारी तरफ से निवेदन करो। क्षुल्लक जी उनके पास विद्या थी। उस विद्या के माध्यम से क्षण भर में जाकर के उस पर्वत के ऊपर पहुंच गए जहां पर विष्णु कुमार मुनि महाराज ध्यान में लीन थे। उनको नमस्कार किया और उनको कहा कि हे गुरुदेव, हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है
और यह उपसर्ग दूर करने में आप सक्षम हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव ने हमें बताया है। मैं कहाँ सक्षम हूँ? गुरुदेव आपको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई है, ऐसा हमारे गुरुदेव ने बताया। अरे मुझे रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है, उनको पता नहीं था। उन्होंने परीक्षा करने के लिए हाथ फैलाया तो जाकर के मानसोत्तर पर्वत पर जाकर के टिक गया। उनको विश्वास हो गया कि मुझे रिद्धि की प्राप्ति हुई है, और गुरुदेव उन्होंने जान लिया है अपने ज्ञान से, तो मेरा ये कर्तव्य है, मुझे अब शीघ्र ही उन मुनि संघ का उपसर्ग दूर करना चाहिए। और इन्हीं भावों से वह मुनि महाराज जाकर के शीघ्र जाकर के सबसे पहले जाकर के जो उनका बड़ा भाई था राजा पद्म या महापद्म, उनके पास सीधे जाकर के पहुंचते हैं और उसको पहले डांटते हैं। तो क्या अनर्थ कर रहा है? जिस राज्य में हमेशा मुनियों की भक्ति की जाती है, मुनियों की सेवा की जाती है, मुनियों को आहार दान दिया जाता है, ऐसे कुल में तेरा जन्म हुआ है। पिताजी भी मुनि बने, भाई भी मुनि बना, और तू ये क्या कर रहा है? तेरे राज्य में क्या अनर्थ हो रहा है? तो महापद्म राजा कहते हैं, पूरी घटना सुना देते हैं। इस प्रकार से सिंहबल नाम का राजा था, उसको इसने बंदी बना करके मेरे सामने पेश किया था। मैंने उस समय वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी, और उस समय इन्होंने वरदान नहीं मांगा। अभी इनकी जो अभिप्राय है इसको हम समझ नहीं पाए। 8 दिन का राज्य मांगा और उन्होंने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मुझे क्षमा करो, चरणों में नमस्कार करके गिड़गिड़ाते कि आप ही कुछ कीजिए, मुनिराजों का उपसर्ग दूर कीजिए। तो राजा जो बलि बन गया था वह दान के निश्चित दान दे रहा था, और उसने क्या किया, जो मुनि महाराज थे विष्णु कुमार, उन्होंने छोटा सा बामन का रूप बनाया। वामन म्हणजे ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण, छोटा सा बामन का रूप बनाया, और जहां पर वह बलि राजा बनकर के दान दे रहा था, उसने कहा मुझे भी दान दीजिए, धर्म लाभ हो, धर्म लाभ हो। हाँ बोलो क्या चाहते हो? हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग, कितनी? 3 पग जमीन चाहिए, और वह जमीन भी मैं अपने पैर से नाप करके लूंगा। अरे तुम तो कितने छोटे से ब्राह्मण हो, और 3 पग जमीन कितनी सी होगी? अरे जो और कुछ मांगो। नहीं, यदि देना है तो ठीक है, नहीं तो हम जाते हैं। नहीं, तथास्तु कह दिया है। और उस समय उन्होंने बामन थे, अपना विक्रिया रिद्धि के माध्यम से बड़ा शरीर बना दिया। एक पैर को कहाँ? सुमेरु पर्वत पर रखा, और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। तीसरा पैर रखने की जगह नहीं, अब पैर लटक रहा है अधर में। बताओ बलि, तीसरा पग जमीन कहाँ है? 2 पग तो हो गई है, अब उसके ऊपर ही रख दिया पैर, वो तीसरा पग। तीसरे पग जमीन कहाँ है? इसकी पीठ पर रख दिया, वो चिल्लाने लगा, कांटे के ऊपर रख दिया, दबने लगा, चिल्लाने लगा, त्राहिमाम बचाओ बचाओ। बस तू एक ही सर पर बस सकता है, उन 700 मुनिराजों का जो तूने घोर उपसर्ग किया है, उस उपसर्ग को तोड़कर और उसे क्षमा याचना कर। उसके बाद वह जाकर के 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करता है, और उसके बाद में जो श्रावक लोग थे, सेवई, क्या बोलते, सेवई की खीर बनाते थे मुनिराज के धुआं के कारण से, और उनका गला, क्या बोलते हैं, गला सूख गया था। तो दूध
दूध में उस सेवैयाँ डाल करके और खीर बनाते हैं। उधर बटवा होगी, कन्नड़ में बटवा होगी, और उसको उपसर्ग दूर होने के बाद में फिर मुनिराज का आहार होता है। सभी पड़गान करते हैं, सभी घरों में एक एक घर में एक एक मुनि महाराज, एक एक घर में एक एक मुनि महाराज जाते हैं आहार के लिए, है ना। तो उपसर्ग दूर हुआ था, वह दिन था आज का ही दिन था, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। आज के दिन उपसर्ग दूर हुआ था और आज के दिन ही 8 दिन के बाद मुनिराजों का आहार हुआ था। आज के दिन उन मुनिराजों की रक्षा हुई थी, 700 मुनिराजों के संग की रक्षा हुई थी, इसलिए इसको रक्षा बंधन बोलते हैं। आज का पर्व क्या है? रक्षा बंधन। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा की, इसलिए इस पर्व का नाम पड़ा रक्षा बंधन। समझ में आया? बाद में उन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने प्रायश्चित लेकर के, क्योंकि ये करना पड़ा, मजबूरी थी उनकी, तो प्रायश्चित लेकर के वापस अपने मुनि धर्म में लीन हो गए। मुनि धर्म मुनि तो थे, लेकिन मुनि धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपना आगे का जीवन जिया। इस प्रकार से ये कथा संक्षेप से आपके सामने रखी। कल आपने पूछा था, लेकिन समय का अभाव होने के कारण से आज रक्षा बंधन पर्व है, इसलिए आज बहुत सीमित समय में आपको कथा सुनाई। अब हमारा क्या कर्तव्य होता है? लेकिन वर्तमान में बहन भाई को राखी बांध करके एक भाई बहन का पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। भाई संकल्प करता है बहन की कि मैं जीवन भर तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा वर्तमान में प्रचलन है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार ये कथा इस प्रकार से है। रक्षा बंधन, हम सबको भी रक्षा करना चाहिए। किसकी रक्षा करना चाहिए? धर्म की रक्षा करना चाहिए। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। समझ में आया? हाँ। और हमेशा अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। ये धर्म ऐसा है कि हमेशा टाट बसा सुनते सुनते हमको पाठ हो गया। हाँ, तो हमें धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, कोई दूसरा रक्षा नहीं करता। हमारे द्वारा किया गया धर्म ही रक्षा कवच बनकर के हमारी रक्षा करता है, और कोई दूसरा रक्षा नहीं करता। कोई देवी देवता हमारी रक्षा नहीं करते, किंतु हमारा किया हुआ धर्म ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी रक्षा करता है। कथा हो गई। बोलो रक्षाबंधन महापर्व की कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की, विष्णु कुमार मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।